चलो दोस्तों, स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? हो बढ़िया होंगे और सारे लेक्चर्स देख रहे होंगे। मैं बहुत ही स्लोली टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ ताकि लोड ना पड़े आप लोगों पे। और जेई मेंस का और जेई एडवांस के तौर पे ही मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बेसिक्स को मैं कभी भी स्किप नहीं करूँगा, क्योंकि बेसिक्स जो है वही आपकी आगे की मजबूती प्रदान करेगा। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एडिशन, सब्सट्रैक्शन वगैरह वगैरह सब देख लिया है। अब आज हम लोग देखेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो यूनिट नाम से ही लगता है कि यूनिट मतलब क्या, इकाई, एक। तो सिंपली समझते हैं, ज़्यादा इसको लेंदी नहीं करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ लेंदी नहीं होता है, उसको लेंदी बनाया जाता है। अगर लेंदी ना बनाया जाए तो वो लेंदी नहीं बनेगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर। अब वेक्टर तो हमें पता है कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन हो। तो आखिरकार स्पेशली ट्वाइस वेक्टर, थ्राइस वेक्टर ये ना पढ़ के हम लोग सिर्फ यूनिट वेक्टर ही क्यों पढ़ते हैं? तो इसका रीज़न है कि जैसे वही रीज़न समझ लीजिए आप कि 1 0 0 0 0 0 0 0। तो आप अगर किसी भी चीज़ को 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक ज़ीरो डालना पड़ता है। तो ज़ीरो जो मेरा हुआ वो मेन फंक्शन हुआ। उसी तरीके से यूनिट वेक्टर यहाँ पे मेरा उसी तरीके से काम करेगा। अब देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम लोग देख लेते हैं। तो वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, नाम से ही आप लोग को पता चलता है कि यूनिट वेक्टर जो है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अब डायमेंशन नहीं हो, डायमेंशनलेस हो। अब ये डायमेंशनलेस कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्या इस पे होगा, ये सब चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक वेक्टर लेते हैं, कोई भी ए वेक्टर लेते हैं। ठीक है, तो ए वेक्टर मैंने लिया, ये देखो ब्लू कलर का ए वेक्टर मैंने लिया है। अब ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने ए लिया है। अब इसमें से मैं एक, वही वेक्टर है, समझो बात को, ये वेक्टर है जो ए वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड ए है। अब उसी में से मैं एक पार्ट काट लेता हूँ जिसका मैं नाम देता हूँ, चलो जिसका मैं नाम अभी नहीं देता हूँ, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। इसका मैं नाम देता हूँ बी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड बी है और वो 1 के बराबर है। ठीक है, दिस वेक्टर हैज़ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 एंड डायरेक्शन सेम एज वेक्टर है। हाँ, मैंने कट किया है तो उसका डायरेक्शन जो होगा वो ए वेक्टर के डायरेक्शन में ही होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। अब इस बी वेक्टर का नाम मैं दे देता हूँ ए कैप। ए कैप इसलिए दिया कि ये जो वेक्टर है, ये जो मैंने कट किया वाला वेक्टर है, कट किया जो है मैंने वेक्टर, ये वेक्टर का डायरेक्शन किस वेक्टर के सामने, किस वेक्टर के अलोंग है, तो ये ए वेक्टर के अलोंग है, तो मैं इसको ए कैप से डिनोट करता। अगर मान लो कि मैं एक वेक्टर लेता सी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड होता सी, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, मैं कोशिश करूँगा कि नॉइज़ ना रहे, फिर भी आप फोकस करें इस पे। सी वेक्टर इज इक्वल टू सी, मतलब एक वेक्टर सी है
जिसका मैग्नीट्यूड c है। उसमें से मैं एक वेक्टर कट करता हूँ जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो ये वाले जो वेक्टर है ना, छोटा वाला वेक्टर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसको मैं c कैप से डिनोट करूँगा, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। अच्छा, तो ये जो c कैप और c वेक्टर में रिलेशन कैसे लिखोगे, या फिर a कैप और a वेक्टर में रिलेशन कैसे लिखोगे? तो ये वेक्टर c है जिसका मैग्नीट्यूड c है, और ये छोटा वाला वेक्टर, ये पूरा वेक्टर जो है वो मेरा c वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड c है। ये वाला जो है उसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। तो रिलेशन इस यहाँ से समझो, रिलेशन बिटवीन ए कैप, इसको ए कैप पढ़ते हैं, जिसको यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। ए वेक्टर कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, ये लाइन कैसे लिखूंगा मैं? तो देखो, कोई भी वेक्टर को बराबर होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले सी वेक्टर और इधर यूनिट वेक्टर, तो सी वेक्टर और इधर यूनिट वेक्टर लिख दिया। अब इन दोनों का डायरेक्शन तो बराबर है, सी वेक्टर इक्वल टू सी कैप वेक्टर लिख सकता हूँ क्या? समझो, गहराई से समझो। सी वेक्टर इज इक्वल टू सी कैप वेक्टर। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ क्या करेक्ट है? तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर सी वेक्टर का डायरेक्शन और सी कैप का डायरेक्शन दोनों तो सेम है। सी वेक्टर मेरा ये हुआ और सी कैप वेक्टर मेरा ये हुआ, तो दोनों तो एक ही डायरेक्शन में है, एक छोटा है एक बड़ा है, एक का मैग्नीट्यूड 1 है और एक का मैग्नीट्यूड c है। अच्छा, तो अगर मैं c वेक्टर और c कैप वेक्टर में अगर c से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है और 1 को c से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या c वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा? तो ये रिलेशन आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे ए वेक्टर, इसमें देखते हैं, फिर से समझते हैं। ये मेरा लंबा वाला जो वेक्टर है वो ए वेक्टर है, ये छोटा वाला जो वेक्टर है वो ए कैप वेक्टर है। तो वेक्टर वेक्टर में डायरेक्शन तो बराबर कर दिया, लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर करोगे तभी तो वेक्टर के बीच इक्वल साइन लगा सकते हो। अगर मैं बोलूँ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप वेक्टर, ये कितना हद तक सही है? तो ये बस डायरेक्शन के मामले में सही है। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर का डायरेक्शन और ए कैप का डायरेक्शन सेम है। अब मैग्नीट्यूड भी सेम करना है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है और ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड ए है और इसका 1 है। तो अगर 1 में अगर ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या ए बराबर हो जाएंगे? तो ए से मल्टीप्लाई कर दिया, यूनिट वेक्टर में ए से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये 1 में मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या ये लंबा वाला ए वेक्टर ए कैप में अगर ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये छोटा वाला वेक्टर बड़ा वाला वेक्टर में बदल जाएगा, ए टाइम्स बड़ा हो जाएगा? जैसे कि ए वेक्टर में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये ट्वाइस लेंथ हो जाएगा, ए वेक्टर में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो थ्राइस हो जाएगा। तो ए कैप में ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए टाइम्स बढ़ जाएगा, तो ये ए वेक्टर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? वही लिखा है और ये वी वी आई है। तो ये हुआ रिलेशन बिटवीन यूनिट वेक्टर एंड ए वेक्टर। और इसको और अच्छे से तोड़ के समझाता हूँ, रिवर्स साइकोलॉजी से समझाता हूँ मैं। अगर ए वेक्टर लिखना है
दुनिया का कोई भी वेक्टर लिखना है तो उसके पास डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन कौन दर्शाता है? यूनिट वेक्टर। अरे देखो ना, अगर यूनिट वेक्टर पता है तो इस ए वेक्टर या 2a वेक्टर, 3a वेक्टर, 5a वेक्टर कुछ भी लिख सकते हो। कैसे? यूनिट वेक्टर में 2a से मल्टीप्लाई कर दो तो 2a वेक्टर हो जाएगा। यूनिट वेक्टर में 3a से मल्टीप्लाई कर दो तो 3a वेक्टर हो जाएगा। यूनिट वेक्टर में 4a से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4a वेक्टर हो जाएगा। इस केस में यूनिट वेक्टर को a से मल्टीप्लाई कर दोगे तो a वेक्टर हो जाएगा। वो साफ दिख रहा है कि ये यूनिट वेक्टर है और ये वाले लेंथ में अगर a टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वेक्टर लंबा होकर ये वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन हुआ। तो किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए मुझे डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी और मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी। डायरेक्शन मुझे यूनिट वेक्टर देगा और कितना लंबा मुझे चाहिए वो डिपेंड करता है, तो मैग्नीट्यूड लिख लो। ठीक है, चलो यूनिट वेक्टर क्लियर। वही चीज़ लिखा है, कोई भी वेक्टर हो, डायरेक्शन इनटू मैग्नीट्यूड। जो वेक्टर चाहिए उसका यूनिट वेक्टर लिखो और उसका मैग्नीट्यूड लिखो, वो वेक्टर पाओ। और अच्छे से समझाता हूँ, समझना। ये 5a वेक्टर है, ठीक है, 5a वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5a है। अब इसमें यूनिट वेक्टर एक ऐसा होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो यूनिट वेक्टर में अगर 5a से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये इसका यूनिट लेंथ है और इस वाले वेक्टर का लेंथ कितना है? 5a है। तो एक में 5a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 5a वेक्टर नहीं बनेगा? तो उल्टा समझो, 5a वेक्टर चाहिए तो उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड ले लो। ठीक है, चलो अब कुछ कार्टेशियन सिस्टम के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। एलोंग एक्स एक्सिस, ये मेरा कार्टेशियन सिस्टम आप लोगों को सबको पता है। इधर एक्स एक्सिस होता है, इधर वाई एक्सिस, इधर जेड एक्सिस। अब एक्स एक्सिस तो बहुत लंबा होता है ना, अनंत तक जाता है, अनंत तक, अनंत तक। अगर मैं इसमें ए वेक्टर लूँ जिसका मैग्नीट्यूड ए है, मैं इसमें 2a वेक्टर ले लूँ, मैं इसमें 3a वेक्टर ले लूँ, मैं इसमें 5a वेक्टर ले लूँ, मैं इसमें 1000a वेक्टर ले लूँ, आखिर सिर्फ लेंथ ही तो बढ़ेगा। लेकिन सबसे कम यूनिट वेक्टर लूँगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, और सबसे कम लूँगा, जैसे कि इधर लिया मैंने एक यूनिट वेक्टर लिया, यूनिट वेक्टर कट कर लिया। अब यूनिट वेक्टर में, यूनिट वेक्टर मतलब समझो कि 1। अब उस 1 में मैं जितने से मल्टीप्लाई करूँगा ये तो मुझे डायरेक्शन दे देगा, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दे देगा। और जितने से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये a कैप इंटू 2 इज इक्वल टू क्या 2a वेक्टर नहीं हो जाएगा? बोलो, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मैं यूनिट वेक्टर कट करूँगा, एक छोटा सा देखो, एक छोटा सा मैंने यूनिट वेक्टर कट किया जिसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, उसका स्पेशली नाम दिया मैंने आई कैप। स्पेशली क्या नाम दिया? आई कैप। अब ये आई कैप जो है उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है। अब मुझे इधर लिखना है 3 आई कैप,
तो क्या करना होगा, 3i कैप लिखने के लिए अगर इस वेक्टर का नाम लिखना है मुझे, इस वेक्टर का नाम लिखना है मुझे, ये मेरा यूनिट वेक्टर हुआ और ये वेक्टर उससे लंबा वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर में ये मान लीजिए कि इसका लेंथ तो 1 ही है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, और ये मान लीजिए कि 2.5 टाइम्स उससे बड़ा है, यूनिट वेक्टर से बड़ा है। तो क्या लिखोगे, 2.5 तो मैग्नीट्यूड हुआ और डायरेक्शन के लिए आई कैप। तो इसका नाम, इस वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा, 2.5 आई कैप। ये मेरा यूनिट वेक्टर है आई कैप, और ये वेक्टर का नाम लिखना है जिसका लंबाई 4.5 है। तो ये वेक्टर का नाम लिखने के लिए किसी भी वेक्टर के लिए डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा आई कैप, और मैग्नीट्यूड कितना होगा 4.5, तो 4.5 आई कैप हो जाएगा। समझो, बाद में ये आसान लगेगा, लेकिन अभी डीप में जा रहा हूँ और पहली बार पढ़ रहे होगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैं रिपीट करके समझाता हूँ। अगर एक यूनिट वेक्टर है आई कैप, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ना स्टैंडर्ड मान लिया गया है कि यूनिट वेक्टर का नाम ना आई कैप ही लेंगे, आई से डिनोट करेंगे। समझो, और मुझे इतना लंबा वाला वेक्टर का नाम लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड जो है 100 टाइम्स है। तो ये वाला वेक्टर का नाम मैं अगर सी वेक्टर देता हूँ, तो सी वेक्टर लिखने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी वेक्टर लिखने के लिए भाई मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर, सिंपली समझ लो कि यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन देता है। तो डायरेक्शन के लिए इधर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैं आई कैप लिखता हूँ, और मैग्नीट्यूड 1000 है, 100 है, तो 100 आई कैप हो गया। तो सी वेक्टर क्या हो गया, सी वेक्टर 100 आई कैप। तो ये वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा, 100 आई कैप। उसी तरीके से वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, देखो ये भी इतना ही लंबा काटूंगा, वो भी उतना ही लंबा काटूंगा, इधर भी उतना ही लंबा काटूंगा, लेकिन इसको आई कैप बोलूँगा, इसको जे कैप बोलूँगा, और इसको के कैप बोलूँगा, क्योंकि आई कैप जो है वो अलग डायरेक्शन में है, जे कैप जो है वो अलग डायरेक्शन में है, और के कैप जो है वो अलग डायरेक्शन में है। सबको मैं आई कैप आई कैप आई कैप नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या देता है, यूनिट वेक्टर वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जैसे कि इस केस में यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है, इस केस में यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है, इस केस में यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है। क्या तीनों सेम है क्या, नहीं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और अलग अलग डायरेक्शन में। तो अगर मैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर कट करता हूँ जिसका नाम मैं दिया, मतलब ये स्टैंडर्ड जे कैप प्रिफर्ड है, नोटेशन की तरह इसको यूज़ करते हैं। आप एम कैप, एफ कैप, जी कैप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन सारे बुक्स में इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है आई कैप, जे कैप, के कैप, तो वही लेना है। नाम में कोई, लेटर्स में कोई बड़ा अंतर नहीं है, मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो इधर जे कैप लिया, तो जे कैप लिया मैं। अब मान लो मुझे ये वाले वेक्टर का नाम लिखना है जिसका लेंथ जो है वो 500 टाइम्स है, और इसका नाम मैं दे देता हूँ बी वेक्टर। तो ये बी वेक्टर लिखने के लिए इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो और डायरेक्शन लिखो, तो डायरेक्शन जे कैप। रिवर्स समझोगे तो 500 जे कैप। तो जो डायरेक्शन जे कैप का है वही डायरेक्शन 500 जे कैप का होगा, बस जे कैप से 500 टाइम्स लंबा होगा। समझो, वही बात है, ए कैप, 2a कैप, 3a कैप, या ए वेक्टर
2a वेक्टर 3a वेक्टर। इसका मतलब क्या समझते हो, ये मेरा a वेक्टर, ये मेरा 2a वेक्टर, ये मेरा 3a वेक्टर। डायरेक्शन तो सेम ही है ना ए वेक्टर के अलावा। तो अगर मैं एक बार डिसाइड कर लूँ कि ए वेक्टर मेरा ऐसा है, तो 2a वेक्टर उसी डायरेक्शन में 2 टाइम्स लंबा होगा, 3a वेक्टर उसी डायरेक्शन में 3 टाइम्स लंबा होगा। तो अगर मैं एक बार डिसाइड कर लूँ कि जे कैप जो है वो इधर है, तो 500 जे कैप 500 टाइम्स लंबा होगा। तो ये मेरा यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। उसी तरीके से के कैप, तो अलोंग एक्स डायरेक्शन वाट एवर वेक्टर यू टेक यू मस्ट राइट वेक्टर इन आई कैप फॉर्म बिकॉज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज आई कैप। सिमिलरली वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इज जे कैप एंड के कैप। नाउ वी विल अंडरस्टैंड इन ब्रीफली, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप लेना है, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप लेना है, और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप लेना है। चलो अब ये देखो, ये मेरा एक्स एक्सिस है, समझना इसको। ये मेरा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। अब उसका पीछे का पार्ट ड्रॉ किया है। इधर एक्स एक्सिस है तो इसका पीछे नेगेटिव एक्स एक्सिस ड्रॉ किया। ये वाई एक्सिस है तो इसका नेगेटिव वाई एक्सिस ड्रॉ किया, और ये जेड एक्सिस था तो उसका नेगेटिव जेड एक्सिस ड्रॉ किया। तो एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप होगा तो माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग माइनस आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप है तो माइनस वाई एक्सिस के अलोंग माइनस जे कैप, जेड एक्सिस के अलोंग के कैप है तो माइनस जेड एक्सिस के अलोंग माइनस के कैप। अब एग्जांपल करो, ड्रॉ अ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। एक वेक्टर ड्रॉ करो एक्स एक्सिस के अलोंग जिसका मैग्नीट्यूड 2 हो, और उसको अल्सो एक्सप्रेस इन वेक्टर इन आई कैप जे कैप के कैप। अब देखो समझो सवाल क्या है, एक वेक्टर मैंने दे दिया 2 यूनिट का, 2 यूनिट लंबा दे दिया, इसको आई कैप जे कैप के कैप में एक्सप्रेस करना है। तो ये वेक्टर का नाम दे दो कुछ भी, एम वेक्टर दे दो। तो ये एम वेक्टर लिखने के लिए मुझे 2 चीज़ चाहिए, एक चाहिए मैग्नीट्यूड और एक चाहिए डायरेक्शन। या फिर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कौन देता है, यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड 2 है, डायरेक्शन, ये जो 2 यूनिट है वो किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग, और एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। तो आंसर क्या होगा, 2 आई कैप। अगला एग्जांपल, ड्रॉ अ वेक्टर माइनस वाई एक्सिस। ड्रॉ अ वेक्टर अलोंग माइनस वाई एक्सिस whose magnitude is 3 unit. Also express that vector in i कैप जे कैप के कैप। एक वेक्टर ड्रॉ कीजिए जो माइनस वाई एक्सिस के अलोंग हो। तो माइनस वाई एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर ड्रॉ कीजिए जिसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट। तो ये जो वेक्टर का नाम दोगे उसका नाम मान लो एफ कैप, एफ वेक्टर दिया, इसको एफ वेक्टर बोलोगे तो उसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट। और डायरेक्शन मेरा वाई एक्सिस के अलोंग नहीं है, माइनस वाई एक्सिस के अलोंग है, और माइनस वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है, माइनस जे कैप। तो ये हो जाएगा माइनस 3 जे कैप, ठीक है। अब मैं किसी भी एक इसमें पूछ सकता हूँ, इसमें पूछ सकता हूँ, इसमें पूछ सकता हूँ, इसमें, ठीक है। और आगे सवाल कराया होगा मैंने, देखो। A unit vector along east is defined as I cap। समझना, ये ईस्ट हुआ, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये वेस्ट हुआ, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर डिफाइन किया गया आई कैप। A force of 10 to the power 5 dyne act towards westward। इधर
10⁵ न्यूटन का फोर्स लगा वेस्ट की तरफ। रिप्रेजेंट द फोर्स इन टर्म्स ऑफ आई कैप। अब इधर आई कैप है तो इधर तो यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप होगा। अब 10⁵ डाइन जो एक्ट कर रहा है उसको मैं एफ वेक्टर बोलता हूँ, फोर्स वेक्टर सिंपली लेता हूँ, फोर्स से एफ वेक्टर लेता हूँ। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 10⁵ और डायरेक्शन मेरा माइनस आई कैप, तो माइनस 10⁵ आई कैप। तो यही आंसर है। नाउ वी डिस्कस अबाउट कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? तो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, ये मेरा ओरिजिन, ये आप सभी को पता है, ठीक है। चलिए आगे क्या है। अब एक क्यूब लिया, क्या लिया? एक क्यूब लिया। क्यूब का साइड जो है वो ए है और क्यूब में कितने वर्टेक्स होते हैं? वर्टेक्स बोले तो ये कॉर्नर, कितने वर्टेक्स? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वर्टेक्स। फेसेस कितने हुए? तो फेसेस ये हुए, देखो ये एक फेसेस, ये 2, ये 3, ये 4, ये ऊपर वाला 5, ये सामने वाला 6, हो गया 6, तो फेसेस 6। एज, एज मतलब कि लाइंस, ये 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 एजेस। ये कॉमन सेंस की बात है। अच्छा तो ये 0 0 0 ओरिजिन लिया, ये एक्स एक्सिस लिया, ये वाई एक्सिस लिया, ये जेड एक्सिस लिया और ये ओरिजिन लिया, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट, अब सबका साइड लेंथ ए है, क्यूब लिया है ना, क्यूब विथ साइड ए, तो सब ए 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 ए। तो अगर मैं बोलूँ कि ये वाला जो कॉर्नर है, ये जो वर्टेक्स है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो अगर मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करूँगा तो ओरिजिन से यहाँ चलने में मुझे कितना, कैसे चल पाऊँगा? समझो बात को, समझो कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं। ये तो मेरा ओरिजिन है जिसको मैंने 0 0 0 से रिप्रेजेंट किया है। अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेट लिखना है तो ओरिजिन से मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं डायरेक्ट ऐसे जा सकता हूँ। तो जब ऐसे गया तो मैं किस डायरेक्शन में चला? एक्स में चला, कितना चला? ए, तो ए। वाई में कितना चले? 0। जेड में कितना चले? 0। देखो ना, इस पे चले ना, ये वाले लाइन पे चले, तो ये वाले लाइन पे चलोगे तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे चलोगे। एक्स एक्सिस में कितना चले? ए चले। क्या ऊपर चले? नहीं चले। क्या इस इधर चले? नहीं चले। तो 0 0। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपने यही रूट क्यों अपनाया? मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे जाऊँ, ऐसे जाऊँ और ऐसे जाऊँ। चलो चलते हैं। चलो ऐसे गए तो एक्स में कितना चले? एक्स में कितना चले बोलो? एक्स में बोले तो मतलब इधर कितना चले? तो अभी तो 0 चले। वाई में कितना चले? तो अब वाई में मैं ऊपर गया ना, तो वाई में चला, देखो वाई एक्सिस की तरफ चला, तो वाई में ए चला, ठीक है। जेड में कितना चले? तो जेड में क्या इधर चले? क्या नहीं, सिर्फ वाई, तो 0। अभी रुको, ये फाइनल कोऑर्डिनेट नहीं है क्योंकि अभी तक हम लोग यहाँ नहीं पहुँचे। अब फिर कोई बच्चा बोलेगा कि अब ये रूट लो सर, तो ये रूट लोगे तो एक्स में कितना चले? तो प्लस करो। एक्स में कितना चले? एक्स में ए चले। वाई में कितना चले? तो जब ये वाले रूट में चलोगे तो देखना ऊपर नीचे नहीं गए हो तुम, तो वाई में 0 चले।
और जेड में तो मतलब आगे इस डायरेक्शन में अंदर बाहर नहीं चले ना, अंदर बाहर नहीं चले तो अंदर बाहर 0 चले। रुको अभी यहीं पहुंचा हूँ मैं। अब ये रूट लोगे तो x में कितना चले, तो x में 0 चलोगे, y में माइनस चले। देखो अगर इधर ऊपर गए हो तो प्लस ए लिए हो, तो नीचे आओगे तो माइनस ए होगा। और z में तो अंदर बाहर तो चले नहीं, तो 0। अब ऐड करो तो 0 ए प्लस 0 माइनस ए 0 0 0 0 0, तो आखिर ए 0 0 ही आएगा। तो आप कोशिश करो कि सबसे शॉर्टेस्ट रूट लो और उसका कोऑर्डिनेट लिख डालो, ठीक है। चलो और आगे मैं बताता हूँ। चलो अब ये कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट हम लोगों ने लिखना जान गया। अब मैं किसका लूँ, इसका लेता हूँ। तो यहाँ पहुँचने के मेरे पास कितने रूट हो, बहुत सारे रूट होंगे, लेकिन सिंपली देखो ना, सिंपल रूट चूज़ करो, ऐसे ऐसे। तो x में कितना चले, x में इधर ओरिजिन से x में इधर चले तो a चले, तो a लिखो। y में कितना चले, y में अभी चले 0 और z में 0। फिर यहाँ अभी पहुँच गए हो तुम, a 0 0 0 पे पहुँच गए हो। अब यहाँ से यहाँ पे पहुँचना है तो ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाने का मतलब y में चलना पड़ेगा। x में कितना चले, तो अभी 0 चले, y में a चले और z में 0 चले, तो अब a 0, ये मेरा फाइनल कोऑर्डिनेट है। तो आप इस तरीके से हर कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। मैं इस कोऑर्डिनेट का लिख के बताता हूँ, ये इसलिए ट्रिकी है, बच्चे लोगों को समझ में नहीं आता है। तो ये समझ जाओगे तो आप सब समझ जाओगे। अब ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ, कोई ये पॉइंट का लिखना है, तो आप कोई भी रूट पकड़ लो ना, कोई भी रूट, मुझे नहीं पता, तो कोई भी रूट पकड़ लो। तो मैं ऊपर गया, मैं एरो से ड्रॉ करता हूँ, ऊपर गया, ऐसे जाऊँगा तो यहाँ पहुँच जाऊँगा, फिर ऐसे जाऊँगा तो यहाँ पहुँच जाऊँगा, फिर ऐसे जाऊँगा तो यहाँ पहुँच जाऊँगा। तो एक एक स्टेप करके चलते हैं। पहले हम लोग ओरिजिन से यहाँ पहुँचते हैं, तो आप 0 तक तो पहुँच गया। अब यहाँ से यहाँ पहुँचोगे तो इधर गए तो इधर गए तो x में चले a, तो प्लस x करो। y में कितना चले, 0 चले तो प्लस 0 करो। z में 0 चलो तो ऐड करोगे तो a 0, तो यहाँ पहुँच गया। देखो इसका a 0 भी लिखा हुआ है। अब यहाँ से मुझे इधर आना है, तो ये जब आया तो मैं बाहर आया मतलब z में चला, x में कितना चले, तो 0 चले, y में 0 चले, z में a चले। अब जोड़ोगे तो a ख़त्म, हैबिट हो जाएगा। सिंपली देखना है कि x में कितना चले, y में कितना चले, z में कितना चले। हाँ, और ये बात याद रखना, सबसे पहला जो होता है वो x का होता है, दूसरा वाला y का होता है और तीसरा वाला z का होता है। ऐसा नहीं कि z y x ले लेना, x y z ही होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा है, डिफाइन ही किया गया है, यूनिवर्सल है ये, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट लिखना हम लोगों ने सीख लिया है, ठीक है। अब ये होमवर्क करके लाना, ये मैंने दिया है 3 मीटर 5 मीटर 1 मीटर। वैसे होमवर्क क्या करना है, मैंने तो सारा आंसर लिख ही चुका हूँ मैं। चलो समझ लेते हैं इसको भी। इसका कोऑर्डिनेट x में 3 मीटर चलोगे, y में 0 चले, z में 0 चले तो 3 0 0 0। इसका x में 3 चलोगे, यहाँ पहुँचने के लिए कोई भी रूट ले लो तो x में 3 चलना पड़ेगा, y में 5 चलना पड़ेगा और z में 1 चलना पड़ेगा। सिंपली है, क्यूबॉइड है, साइड लेंथ ब्रेथ एंड हाइट 315 है, ठीक है।
इसका कोऑर्डिनेट देख लो, इसका कोऑर्डिनेट लिखना है मान लो, तो इसका कोऑर्डिनेट लिखने के लिए ओरिजिन से चलना पड़ेगा, ओरिजिन से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओरिजिन इसलिए बोला गया ओरिजिन, तो ये चलना पड़ेगा। तो x में कितना चले 0, y में कितना चले 5, z में कितना चले 0, तो 0 5 0। इसका लिखना पड़ेगा, तो इधर आओगे, तो इधर आओगे, ओरिजिन से इधर आओगे, तो बाहर कितना है, बाहर मतलब z में कितना चले 1, x में चले क्या, क्या इधर इधर चले क्या, नहीं, तो 0। क्या ऊपर नीचे चले क्या, ऐसे ऐसे चले क्या, नहीं, तो 0। सिर्फ इधर चले ना, तो 1, तो 0 0 1। आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब पोजीशन वेक्टर, ये हम लोग अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे स्लोली। तब तक के लिए मुझे धन्यवाद। आप लेक्चर्स देखते रहें। होप आपको वीडियो पसंद आता रहा, और जो आपको डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। चलिए।